हेलो फ्रेंड्स। आज सबको मेरी तरफ से तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिए थे, आज हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। क्योंकि मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी पता होना चाहिए कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, ठीक है। हमारे देश के प्रति, हमारे संविधान के प्रति अगर हमें कुछ अधिकार मिले हैं तो हमें जो है कुछ जो है कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम ये देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या होता है, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन देखेंगे इसकी पहले हम कि मौलिक कर्तव्य वे नैतिक और नागरिक कर्तव्य हैं जिन्हें प्रत्येक भारतीय नागरिक को निभाना आवश्यक है, ठीक है। ताकि भारत में या हमारे राष्ट्र में जो है अनुशासन, एकता और संविधान के प्रति सम्मान बना रहे, ठीक है। कि मौलिक कर्तव्य, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वे नैतिक और नागरिक कर्तव्य हैं जिन्हें प्रत्येक भारतीय को, यानी कि हर एक भारतीय के लिए ये लागू हैं, ठीक है। जिन्हें प्रत्येक भारतीय नागरिक को निभाना आवश्यक है, ठीक है। ताकि क्या बना रहे देश में, ताकि हमारे देश में जो है अनुशासन और एकता बनी रहे, अनुशासन बना रहे और संविधान के प्रति सम्मान, ठीक है। संविधान के प्रति सम्मान, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है वे नैतिक और नागरिक कर्तव्य हैं जिन्हें हर एक भारतीय को निभाना आवश्यक होता है, ताकि जो है हमारे राष्ट्र में अनुशासन बना रहे, एकता बनी रहे और हमारे संविधान के प्रति जो है सबके मन में सम्मान बना रहे, ठीक है। तो ये होते हैं मौलिक कर्तव्य। अब ये देखेंगे कि मौलिक कर्तव्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, ठीक है। उत्पत्ति देखेंगे। जो हमारा मूल संविधान है, संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों का जो है पहले उल्लेख नहीं था, यानी कि जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम पे जो है हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप बताओगे कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा संविधान था, संविधान में जो है पहले मौलिक कर्तव्य जो है नहीं थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, सेकंड पॉइंट बनाकर आप बताओगे कि इन्हें जो है 1976 में 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था, कौन सा 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा जो है संविधान में इनको जोड़ा गया था, ठीक है। संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं ये 1976 में हमारे संविधान में 42वां संशोधन किया गया और उसके तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट बताओगे आप कि ये कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 51A, ठीक है। 51A में वर्णित है, यानी कि लिखा हुआ है, ठीक है। और भाग कौन सा, संविधान के भाग 4A के अंतर्गत, ठीक है। ये आता है हमारे मौलिक कर्तव्य। और इस संशोधन की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली थी, मतलब कि हमारे माइंड में, मतलब हमारा जो भी संविधान सभा के द्वारा, जिसके द्वारा जो है अमेंडमेंट हमारा जो चलता है, पूरी प्रक्रिया अमेंडमेंट की,
वो जो है कहाँ से उनके मतलब माइंड में ये बात आई कि हमें जो है अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी ऐड करना चाहिए। तो ये जो है हम हमारे देश में जो है ये चीज़ यूएसएसआर से ली गई है, ठीक है, सोवियत संघ से जो है ये हमें प्रेरणा ली, ठीक है। और तब जो है हमने अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था, ठीक है। फिर इसकी संख्या देखेंगे कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, कितने हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो पहले जो है सिर्फ 10 थे, ठीक है। कितने मौलिक कर्तव्य थे हमारे, केवल 10, ठीक है, मौलिक कर्तव्य थे हमारे, ठीक है। फिर जो है आप बताओगे कि अब कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं मौलिक कर्तव्य, 11, ठीक है। तो 86वां संशोधन हुआ था, 11वां कब जोड़ा गया वो बताएंगे कि 86वां संशोधन जब हुआ, 86वें संशोधन के द्वारा ये कब हुआ था, 2002 में, ठीक है। 11वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया था, ठीक है। 86वां संशोधन हुआ संविधान में 2002 में, ठीक है। और हमारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य और इसमें ऐड किया गया, ठीक है। तो वर्तमान में टोटल संख्या कितनी हो गई, वर्तमान में आप बताओगे कुल संख्या कितनी है, 11, ठीक है। यानी कि हमारे 11 जो है मौलिक कर्तव्य हैं अब, ठीक है। फिर जो है इसमें ये भी बताना है कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या जोड़ा गया है, इसका भी तो पता होना चाहिए कि क्या बताया है 11वें मौलिक कर्तव्य में, क्यों जोड़ा गया है ये जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है इसमें ये बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। अनिवार्य शिक्षा, ये मैंने ये जो है आपको फंडामेंटल राइट्स में पढ़ाया था, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़ा था ना, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा है, ठीक है। तो ये जो है कब हुआ था, 86वां जब अमेंडमेंट हुआ था हमारा संविधान में, ठीक है। तो हमारा ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है, इसमें ये बात बताई गई है। फिर ये देखेंगे कि कौन कौन से वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, भारत में नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, ठीक है। 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम। सबसे पहला है कि संविधान का पालन करना, ठीक है, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और जो है इनका आदर करना, ठीक है। कौन कौन सा, एक तो सबसे पहले हमारे संविधान का पालन करना, सभी लोग जो है संविधान के अनुसार चलेंगे, ठीक है, कोई जो है संविधान का उल्लंघन नहीं करेगा। राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो हमारा राष्ट्रीय तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसका सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय गान का सम्मान करेंगे, ठीक है। और सेकंड है हमारा, ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य था। दूसरा है राष्ट्र स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसकी जो है अखंडता को बनाए रखना, कि जो हमें संविधान से जो है स्वतंत्रता का अधिकार मिला है उसकी जो है रक्षा करना, ठीक है। यानी कि हम किसी की स्वतंत्रता का जो है हनन नहीं करेंगे, किसी को भी उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड जो है फंडामेंटल ड्यूटी है। और थर्ड पॉइंट आता है हमारा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ठीक है। कि जो हमने जो है जो हमारी प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो आपने सुना होगा ये वर्ड आएंगे, संप्रभुता, एकता और अखंडता, ठीक है। यानी कि हमारा देश जो है एकजुट होकर रहे, उसकी एकता को, उसकी अखंडता को कोई खतरा ना हो, ठीक है। जो है इस चीज़ का भी ध्यान रखना है सभी लोगों को,
ठीक है। चौथा मौलिक कर्तव्य क्या है हमारा, देश की सेवा करना और जब आवश्यकता हो राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार रहना। यानी कि हम जो है जो भी बन सकेगा हमें मतलब ऐसे तत्पर रहना है कि अगर किसी भी टाइम ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब देश को हमारी ज़रूरत हो तो हम जो है तैयार रहें लड़ने के लिए। कोई युद्ध हो जाए या कुछ भी जो है ऐसी स्थिति आ जाए कि हमें जो है देश के प्रति अपनी सेवा देनी पड़े तो हम दे सके। ठीक है, ऐसी हमारे मन में जो है भावना होनी चाहिए। ठीक है। और जो है फिर नेक्स्ट पॉइंट बनेगा आपका कि सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता, अक्षेत्रीयता और जातिवाद से ऊपर उठकर भाईचारा निभाना। ठीक है, यानी कि हम जो है ना तो अक्षेत्र के आधार पर कि ये इस अक्षेत्र से है, ठीक है, ना जाति के आधार पर, ठीक है, ना संप्रदाय के आधार पर आपस में वैर विरोध की भावना नहीं रखेंगे। ठीक है, आपस में जो है इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर जो है एक भाईचारे की भावना का हम पालन करेंगे। ठीक है, भाईचारा हम निभाएंगे। ठीक है, फिर आता है अगला पॉइंट आपका सिक्स, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है कि महिलाओं के प्रति सम्मान और उनके सम्मान की रक्षा करना। कि जो भी पुरुष हैं या महिला भी महिला का जो है कई बार अपमान करती हैं। ठीक है, तो महिलाओं का इसमें हमारा छठा मौलिक कर्तव्य क्या है कि महिलाओं के प्रति सम्मान। ठीक है, महिलाओं के प्रति सम्मान और उनके सम्मान की जो है रक्षा करना। यदि कोई उनका और कोई जो है उनके सम्मान उनके मतलब ठेस पहुंचा रहा है उनको, तो उसकी भी रक्षा करना। ठीक है, फिर आता है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन सी चीजें आएंगी, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। प्राकृतिक पर्यावरण में जैसे हमारे आ गए वन, झीलें और क्या कहते हैं नदियाँ। ठीक है, वन्य जीव भी आते हैं। ठीक है, तो और हमारे जो है जीव मंडल इनके प्रति करुणा रखना। यानी कि एक तो पेड़ों को ना काटना। ठीक है, जो हमारी झीलें हैं नदियाँ हैं उनको जो है स्वच्छ रखना। ठीक है, तो मतलब हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना। ठीक है, तो ये हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य है। आठवां है हमारा वैज्ञानिक सोच, मानवता और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। कि हम जो हमारी सोच जो है वो वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक तरीके से जो है हम चीज़ों को सोचेंगे। ठीक है, और वैज्ञानिक सोच जो है हमारी वो डेवलप होगी। ठीक है, और जो है फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। ठीक है, कि हिंसा जैसे कई बार क्या होता है कि लोग हड़ताल करते हैं। ठीक है, आंदोलन चलाते हैं, उसमें क्या करते हैं पूरा हंगामा करते हैं, वो चीज़ों को तोड़ फोड़ करते हैं। ठीक है, बहुत से मतलब बहुत ही एक अलग ही प्रवृत्ति वो दिखाते हैं। ठीक है, हिंसात्मक प्रवृत्ति वो जो है दिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, जो है हिंसा से दूर रहना और जो है अहिंसा को अपनाना। ठीक है, ठीक है, तो ये आता है हमारा नाइन्थ जो है मौलिक कर्तव्य। फिर है व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों में जो है अपनी उत्कृष्टता बढ़ाना। ठीक है, जिससे राष्ट्र की प्रगति हो। ठीक है, कि हम व्यक्तिगत से रूप से हो या सामूहिक रूप से जो है कार्य करेंगे। ठीक है, मिलकर कार्य करेंगे, ऐसी हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। ठीक है, मिलकर कार्य करने की, ठीक है, सामूहिक रूप से कार्य करने की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर। ठीक है, और फिर आता है हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य। ये तो हमने पढ़ ही लिया था ऊपर, क्या है 11वां मौलिक कर्तव्य, ये हमने पढ़ा था अभी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है अनिवार्य शिक्षा दिलाना। ठीक है, ये माता पिता का भी है और अभिभावक का भी कर्तव्य है। ठीक है, और ये कब जोड़ा गया था, 86वां जब संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, तो अब हमारे कितने हो गए टोटल, जो है 11 मौलिक कर्तव्य हमारे हैं। ठीक है, तो ये हमने सारे 11 मौलिक कर्तव्य पढ़े हैं। ठीक है, तो इसमें अब इसका महत्व देखेंगे कि क्या महत्व है मौलिक कर्तव्यों का। क्या महत्व है
कि सबसे पहले बताएंगे हम कि नागरिकों को जो है अपने राष्ट्र और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं ये, ठीक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहायक हैं, ठीक है। और जो हमारा संविधान है, हमारा लोकतंत्र है, उसकी सुरक्षा को ये एक तरीके से सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। और संविधान जो है युवाओं में जो है राष्ट्रभक्ति को जागृत करता है, ठीक है। सामाजिक चेतना का ये जो है विकास करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ महत्व हैं इसके मौलिक कर्तव्यों के। फिर इसका कंक्लूजन आप बताओगे कि क्या होता है कंक्लूजन में, कि जो मौलिक कर्तव्य है वो भारतीय नागरिकों के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश है और ये जो है लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, ठीक है। अगर प्रत्येक नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करे तो क्या हो सकता है, भारत एक उत्तरदायी और सशक्त जो है समाज की ओर अग्रसर हो सकता है। तो ये इसका कंक्लूजन जो है निकल कर आता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये टॉपिक हमारा छोटा ही टॉपिक था, ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। फ्रेंड्स आप जो है अगर इससे आपको कुछ भी ये है कि समझ नहीं आता या आपको कोई अलग टॉपिक से रिलेटेड आप अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं उससे जो है रिलेटेड आपको वीडियो दूंगी। और आप जो है बस अपना सपोर्ट बनाए रखना और यूँ ही अपना जो है प्यार बनाए रखना और वीडियो को जो है लाइक करना है, कमेंट करना नहीं भूलना है, ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय।